ये वो भी अत्याचार अनाचार दुर्व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है, और मणिपुर में जो ज्वलंत है प्राथमिकता होनी चाहिए उस पर चुप्पी साध के उस पर नहीं बोलते या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार मिलती है और वीडियो सरेआम आ जाता है उसके बाद वो हरकतें करते हैं, और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जब हमारे अपने लोग, क्या संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्जाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अधूरा सत्य है, यहाँ विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है। विपक्ष नियमानुसार जो चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 27 का नोटिस, 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन पूरे पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है, पार्लियामेंट में जोर शोर से जरूरत पड़े तो वोटिंग भी हो सकती है। वैसी चर्चा से भागकर आज बात कर रहे हैं कि इसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा तक, जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी, कुछ देर विपक्ष बोलेगा, तो फिर बात का समस्या का समाधान कैसे होगा। और उस बीच में सारे लोग जो आज सही मायनों में राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की आवाज, अपने मणिपुर की आवाज उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे बड़े गौरव का विषय है कि सबसे आके प्रखर आवाज में, जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, उनकी आवाज घुटने की कोशिश हुई है। आप देख रहे हैं उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष में आज बैठे हैं यहाँ पर धरना पे, और मैं उनके साथ अपना प्यार, अपनी सहमति। जैसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात, इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। आप यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरे विपक्ष की, विपक्ष से ज्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष, आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं। तो निहायत शर्म का विषय, ये सीमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के बारे में किसी प्रधानमंत्री। अगर आप निरुत्तर हो चुके हैं, अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं। और अगर वाकई आपको लगता है कि इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की जा सकती है, तो फिर जैसा सही हमारे राघव चड्ढा जी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संविधान में इंडिया भारत है और भारत इंडिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? खेलो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया उनका ट्विटर और उनका तो खुद है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वोट फॉर इंडिया। तो आप कुछ कह रहे थे टीम इंडिया को लेकर? मैं बस यही कह रहा था कि इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया शब्द तो हर चीज में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कार्यक्रम लाते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, आज उन्हें इंडिया शब्द से परहेज हो गया। ये तो बात ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आज इंडिया ग्रुप के तमाम साथियों ने सरकार के सामने जब ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात तो बहुत की, अब मणिपुर की बात करने का समय आ गया है, और राज्यसभा के 25% से भी ज्यादा सदस्यों ने, मोर देन 25% ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ने मिलकर 267 नोटिसेज दर्ज कराए और ये कहा कि मणिपुर पर बहस हो। और आज जब मणिपुर के विषय पर
लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपनी बात रखने का प्रयास किया तो बीजेपी के सत्ता पक्ष के तमाम सांसद खड़े होकर हल्ला गुल्ला करने लगे और ये प्रयास किया कि मणिपुर की आवाज संसद में ना गूंजे। ये साफ करता है कि बीजेपी छुपाना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर, हैवानियत पे, दरिंदगी पे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मणिपुर में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बहाल करना चाहिए। और अंत में जिस प्रकार से सारी संसदीय प्रणाली को, कानून को, मर्यादा को, पास्ट प्रेसिडेंट्स को ताक पे रख के तार तार करते हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। आज एक प्रयास यह है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। इससे बेहतर तो यह है कि आप एक दो मेंबर्स को छोड़िए, अभी कांग्रेस पार्टी की एक रजनी पाटिल जी सस्पेंडेड हैं, आम आदमी पार्टी की एक संजय सिंह सस्पेंडेड हैं। आप इन दोनों के साथ साथ जितने विपक्ष के सांसद हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। इंडिया ग्रुप के जितने सांसद हैं सबको निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग बहस नहीं चाहते। इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए, मणिपुर के संदर्भ में अपनी आवाज ना उठाए और मणिपुर के लोगों की चीखें कहीं सत्ता के गलियारों में ना गूंजे, ये इन्हें डर लगता है।